शुरू कर चुका केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मैं आपका अपना साथी पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद सहारनपुर की पौष कॉलोनी मैं आपको दिखाऊं हरि मंदिर के नजदीक है और जिम का नाम है फिट इंडिया। आप समझ सकते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं वो क्या जगह होगी। ये व्यायामशाला है और यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा आरोप था कि जो इस जिम के संचालक थे, वो किराएदार, उन्होंने काफी समय से इस जिम पर कब्जा किया हुआ था। ऑनर जो है यहाँ की बिल्डिंग की, वो यहाँ पर मौजूद है। उनकी शिकायत जो थी भारत मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वंदना चौधरी, उनके पास जाती है। उन्हीं से पूछते हैं आखिरकार पूरा प्रकरण क्या है। मैडम, क्या कुछ पूरा प्रकरण था, किस तरह की आपके पास शिकायत आई थी? सर, गीतू कालरा जी किसी से संपर्क के बाद हमारे पास आई कंप्लेन लेकर। उन्होंने हमें सारी डिटेल बताई कि किस तरह से अवैध कब्जा उनके घर पर किया गया है। ना तो ये बंदा रेंट देता है और कानूनन कार्रवाई के बावजूद भी वो इनका घर खाली करने को राजी नहीं हो रहा था। इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कटवाई अपनी, तो उसने जनरेटर रख दिया जो सुबह शाम चलता रहा, जिससे पूरी कॉलोनी डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद इन्होंने पानी का टैंक बंद किया। पानी बंद किया तो यहाँ पे टैंकर आने लगे पानी के। एक तरह से पूरी तरह से कब्जा था ये। वो खाली करने को राजी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने अपनी सारी डिटेल्स हमें बताई तो मानव अधिकार की पूरी टीम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है और रिजल्ट आज आपके सामने है। किस तरीके से अवैध कब्जा कह सकते हैं? जब रेंट पे दो, कोई रेंट एग्रीमेंट भी हुआ होगा, उसमें तमाम शर्तें लिखी गई होंगी। राइट सर। सर, रेंट एग्रीमेंट तो आज से 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने कानूनन कार्रवाई के खाली करने के लिए एक नोटिस भी भिजवाया। उस नोटिस के बावजूद भी उन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद भी 2-3 नोटिस उनके पास जाते हैं, लेकिन वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। तो ये अवैध कब्जा ही था कि हम खाली नहीं करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से खाली हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, तस्वीरें तो बयां कर रही हैं, क्या कुछ यहाँ पे उपद्रव तो नहीं हुआ जब शांतिपूर्ण तरीके से खाली हो रहा है? सर, ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आपके सामने ही हो रहा है और आप देख रहे हो यहाँ पे साहिल आ भी नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता उसे ना पता हो ये बात। पूरी कॉलोनी देख रही है, लेकिन उसे पता है कि वो गलत है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। चलिए, शुक्रिया। जो इस बिल्डिंग के ओनर है उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? गीतू कालरा जी। कब से कुछ कब्जा चल रहा है? जैसे रेंट एग्रीमेंट भी रहा होगा, कि कब वो एग्रीमेंट खत्म हो गया था आप लोगों का? एग्रीमेंट को खत्म हुए तो साल हो गया। तो उसके बाद इसने रेंट देना बंद कर दिया। तो इन्होंने बोला, बात करी तो ये कह रहा है मैं कहीं खाली नहीं हूँ, जब मैं खाली लोग बात तो मैं मतलब बात करूंगा। तो इसलिए वो सामने भी नहीं आया। हाँ, हमने बात करनी चाहिए थी। तो फिर हमने धीरे धीरे देखा नहीं कुछ हो रहा, फिर हमने मीटर कटवा दिया। तो मीटर कटवाने के बाद ये जनरेटर ले आया और दिन रात चलता है और देह व्यवहार भी यहाँ पे होता है। लड़कियां आती हैं जिम के अंदर। सरकार के भी आदेश है, जो जितने भी जिम से यहाँ पे फीमेल आती होंगी, तो क्या यहाँ पर मेल कोई इस तरह के कोच नहीं होते थे जो लड़कियों को कोचिंग सिखाते हैं, जिम सिखाते हैं? ये मुझे नहीं मालूम, हम कभी आए नहीं। लेकिन जो था कि लड़कियां आती हैं और रात को 1-1, 2-2 बजे तक जिम चलता रहता था। वर्कआउट करती होंगी शायद में रात को 2 बजे तक। मॉडर्न जमाना आप देखते हो, मेट्रो सिटी के अंदर रात के कहीं कहीं 2-2 बजे तक ऐसा लगता तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लगा। तो चलिए, अब आज जो कार्रवाई हुई है और ये संगठन ने जो आपके साथ में आज सहयोग किया है, किस तरीके से देखते हैं सहयोग? बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ। इन्होंने मेरी बात सुनी, शिकायत में लेके गई थी, तो उसका पूरा का पूरा इन्होंने मेरे को सहयोग दिया है। तो खाली कराने की वजह क्या थी? फिट इंडिया नाम जिम का नाम है और व्यायामशाला के अंदर बॉडी बनाते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, तो क्या जरूरत आन पड़ी आपको खाली कराने के लिए? जब हमें किराया ही नहीं दे रहे वो, तो हम क्यों देंगे? जब तक किराया मिल रहा था तब तक चल रहा था। जब किराया ही देना बंद कर दिया तो हम कैसे करें? हमने कहा बात करो, तो बात भी नहीं करी उन्होंने। तो असली वजह जो था, किराया आपको समय से नहीं मिल पा रहा। मिला ही नहीं, 1.5 साल हो गया किराया नहीं मिल रहा। सबसे किराया ही नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अनामिका शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, कैसे देखते हैं पूरे संगठन ने जो आपके आज कार्रवाई कराई है, कैसे देखते हैं आज के दिन को? हाँ जी, यहाँ हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वंदना चौधरी, इनके पास कंप्लेंट जाती है। इन्होंने ही हमें अवगत कराया कि हमें उनकी मदद के लिए, जो है जिम यहाँ पर चल रहा था, कि हमें उनकी कालरा जी की मदद करनी है और हमें पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर पहुँचना है। हम यहाँ आए, हमने सारी चीजें देखी और इस चीज को पहले हमने कंप्लेंट सुन के इस चीजों को संज्ञान में लिया कि कैसे कैसे हमने पूरा रिटर्न में इनकी ले लिया सब शिकायत जो भी है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम हमने आए और ऐसा हो गया, इन्होंने पहले भी कंप्लेंट की भी है कई बार, उनकी काफी बार नोटिस भी उनको दिया है। उनके ऊपर कोई इस चीज का कोई फर्क नहीं था और कभी पोलाइटली इनसे बात भी नहीं की है। उल्टा इनको धमकाते भी हैं, जैसे बोल देते हैं चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो वाली बात हो रही है।
मतलब ये नहीं है, पोलाइटली बंदा बात करता है, उन्हें बोले कि मैम किराया दे देंगे टाइम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो शायद ये हम भी ऐसा एक्शन ना ले पाते। बट इनको परेशान भी किया जा रहा है। एक तो रेंट समय से नहीं दिया जाता, ऊपर से अब जनरेटर रख दिया है, जैसे इन्होंने लाइट का कनेक्शन कटा दिया तो जनरेटर रख लिया, और पूरे दिन सुबह शाम में जनरेटर चलता है, उससे आसपास वालों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वो इनको बोलते हैं। अब जब किसी चीज से पूरे मतलब हमारे पड़ोस एक तरह से हमारा परिवार होता है, जब एक तरह से पूरे पड़ोसियों को ही दिक्कत रहेगी तो ये देखिएगा फिर वो चीज तो फिर सही नहीं है ना। तो हमें उस चीज के लिए अपनी पूरा मानव अधिकार की टीम को लेके यहाँ पे आना पड़ा, और हमने आज ये एक्शन लेते हुए इसे इनके जिम को खाली करा दिया है। क्या इस प्रकरण में आपको पुलिस बल का भी सहारा लेना पड़ा? अभी तक तो नहीं, हम अपने में काफी है, नारी शक्ति इतनी है कि हमारा जो मानव संगठन है, मानव अधिकार का संगठन है, अगर हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है तो हम एक कॉल पे, हमारी पूरी टीम तो है ही हमारे साथ पूरा थाना प्रबंधन सारा कुछ हमारे साथ है, हम उससे भी नहीं घबराते हैं। हमें आधी रात भी कोई याद करता है तो हम वहाँ पहुंच जाते हैं। हम भी सुबह से इन्हीं कामों में उलझ रहे हैं कि कभी किसी की मदद और कभी किसी की, लेकिन हम सच्चाई का हमेशा साथ देते हैं। तो आपने देखा है भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से जुड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना चौधरी सही तमाम वो महिला कार्यकर्ता थी जिन्होंने आज फिट इंडिया जिम को लेकर एक जो शिकायत थी उसका समाधान कराया, और आज उसको जो है शांतिपूर्ण तरीके से खाली करा दिया गया है। अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट सेक्शन में राय लिखना ना भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।